आलोक तिवारी, दीपक कुमार, दिनेश कुमार, रतनलाल, नरेश कुमार सैनी, विनोद कुमार, अंकित शर्मा, संजीत ठाकुर, राहुल सोलंकी, राहुल ठाकुर, प्रेम सिंह, वीरभान, नितिन कुमार, सोनू और दलबीर सिंह नेगी। इन नामों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सिर्फ 15 नाम हैं। सोचिए कि ये नाम आपने जीवन में आखिरी बार कब सुने थे, किस प्रकरण में इनका नाम आया था। चाहे तो वीडियो को पॉज करके गूगल भी कर लीजिए। अच्छा, जाने दीजिए, आप गूगल करने की मेहनत नहीं करेंगे और सच तो ये है कि इससे आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा। अब ये 6 नाम सुनिए। उमाकांत मकवाना, जयसेल कुमार सोनू, सतीश व्यास, नरेंद्र पटेल, शैलेश पांचाल और ललिता बेन पटेल। इन 6 नामों में तो हमने हिंट भी छोड़ा है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप वहां जरूर पहुंच गए होंगे जहां हम आपको ले जाना चाहते हैं। अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये आखिरी 3 नाम सुनिए। रवि कुमार खन्ना, बीबी सिंह और उदय शंकर। एक चौथा नाम है, हम वो भी आपको बताएंगे लेकिन कुछ देर बाद। कुछ याद आया? नहीं तो सुनिए। ये सैकड़ों वर्षों में अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले लाखों करोड़ों हिंदुओं में से बस कुछ नाम है। अब बताइए कि आपने उमर खालिद शर्जील इमाम का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। इनके हाल में ही एक बार फिर से बेल रिजेक्ट हुई है और इस वजह से देश की न्यायपालिका संदेहों के घेरों में है। संविधान रक्षक अजीत अंजुम, रवीश कुमार, महुआ मोइत्रा, आरफा खानम और अन्य कह रहे हैं कि उमर शर्जील के मामले में न्यायपालिका संघी हो चुकी है, माने निष्पक्ष नहीं है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन का खुद का बनाया हुआ नियम न्यायपालिका तोड़ रही है। ऐसा मैं नहीं, अजीत अंजुम कह रहे हैं। अब वापस शुरुआत पे लौटते हैं। मैंने शुरुआत में जो 15 नाम लिए थे, जो हम में से किसी को याद नहीं है, हमने सुने नहीं है, पर्ची ना होती तो मैं भी भूल जाऊंगा। ये नाम वो है जिनकी मृत्यु दिल्ली दंगे में हुई, जिसका मास्टरमाइंड उमर और शर्जील है। और ऐसा मैं नहीं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है, जिसके आधार पर माननीय कोर्ट इनकी जमानत याचिका लगातार रद्द कर रही है। पिछले 5 वर्षों में हर मौके पर उमर और शर्जील के लिए आंसू बहाने वाले इन कथित पत्रकारों और मानवता प्रेमी नेताओं ने जितनी पोस्ट इनके लिए लिखी है, उसका 5% भी अगर इन 15 लोगों के लिए लिखी होगी तो हम ये वीडियो डिलीट करके माफी मांग लेंगे। ये मेरी सीधी चुनौती है। अगले 6 नाम जो हमने वीडियो की शुरुआत में लिए थे, वो उन 59 लोगों में से सिर्फ 6 थे जिनको बेरहमी से ट्रेन में जिंदा जलाकर 2002 में मार दिया गया। इसे हम गोधरा के नाम से जानते हैं। इन पर भी कोई वीडियो या पोस्ट आपको इन कथित पत्रकारों या मानव प्रेमी नेताओं की नहीं मिलेगी। अगले 3 नाम वो हैं जिनका संबंध भारतीय वायुसेना से रहा है, वर्दी से रहा है, यूनिफॉर्म से रहा है, जिनकी हत्या उसी यासीन मलिक ने की है, जिनके ये पक्षधर भी हैं, साथ में बैठे भी हुए हैं और कईयों ने तो उसका इंटरव्यू भी किया हुआ है। लेकिन इन मानव प्रेमी नेताओं और लोकतंत्र रक्षक देशभक्त पत्रकारों ने कभी इन 3 नामों का जिक्र नहीं किया। इन्होंने तो उस चौथे व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया जिससे इनका एजेंडा पूरा होता है। भारतीय राज्य के लिए काम करने वाला भारतीय वायुसेना का एयरमैन आजाद अहमद, जो कोलेटरल डैमेज है यासीन मलिक के अनुसार, या यासीन मलिक के लिए, अरे बिल्किस बानो जी के लिए आवाज उठाने वाले धुरंधरों, ये भी तो मुसलमान था। इन्हीं की बात कर लेते। हमने ये चौथा नाम लिया क्योंकि हम में और आप में ये फर्क है। उमर और शर्जील के लिए रोने वाले उस संजय के लिए आवाज नहीं उठाते जो इसी दिल्ली दंगे में आरोपी बनाया गया, 5 साल जेल के भीतर रहा, जबकि उसके करीबियों का भी यही मानना है कि वो बेगुनाह है। जैसे उमर और शर्जील के लिए ये लोग रो रहे हैं। उमर को अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, पर संजय को तो मां की मृत्यु के बाद भी अंतरिम जमानत नहीं मिली। वो अपनी मरी हुई मां का मुंह नहीं देख पाया।
आपने कहीं सुना कि इसके विरोध में किसी मीडिया संस्थान ने कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाया हो? आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा दंगा कंट्रोल करने गए थे। ताहिर हुसैन और उसकी ज़ॉम्बीज़ की भीड़ ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। बेटे के लिए माँ ने चाय बनाई थी, वो बनी की बनी रह गई। आपने इनके लिए कभी आवाज उठाई? आवाज उठाना तो छोड़िए, दी ललन टॉप की डॉक्यूमेंट्री दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल ये कह गई कि जब तक ये पता नहीं चला कि अंकित शर्मा आईबी से हैं, तब तक उनको दंगा करने वाला समझा गया। वो आईबी के अंकित शर्मा जो दंगा रोक रहे थे, अपने एक पड़ोसी को बचाने के लिए माँ के हाथ की बनी चाय छोड़कर गए, जिन्हें उन्हीं की गली से ताहिर हुसैन के ज़ॉम्बीज़ ने उठाया, मारा और फिर नाले में फेंक दिया। कभी सोचा है आपने कि जब वो माँ चाय पीती होगी तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी? उमर की प्रेमिका मुलाकात पर उससे मिल सकती है, पर अंकित की माँ नहीं। क्यों नहीं उठाई आपने अंकित को न्याय मिले इसकी आवाज? क्यों मौन रहे? 15 वर्ष का बच्चा नितिन पासवान जो 9वीं क्लास में प्रमोट ही होने वाला था, हाफ पैंट से फुल पैंट पहनकर पहली बार स्कूल जाने वाला था। वो घर से सिर्फ मैगी लाने निकला था, उसको सिर पर गोली मारी गई और कड़ी मेहनत से पोसा गया नितिन अपने माँ बाप को मृत हालत में अस्पताल में मिला। वो नई स्कूल की फुल पैंट उसकी माँ का कलेजा चीर देती होगी। छोटा भाई या बहन मैगी लाने जाते होंगे तो परिवार सिहर जाता होगा। उसका दर्द महसूस किया है कभी आपने? उस विनोद कुमार को क्या कहेंगे जिसे उसके बेटे मोनू के सामने पत्थर मार मार कर मार दिया गया, जिसकी मदद के लिए एक जन भी सामने नहीं आया। उमर ने तो पैरोल पर अपनी बहन की शादी अटेंड कर ली, पर विनोद कुमार की बिटिया की शादी बिना उनके पिता के हो। 26 साल का जवान लड़का राहुल सोलंकी ज़ॉम्बीज़ द्वारा सिर पर गोली मारकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। पिता ने बचाने की बहुत कोशिश की, पास के नर्सिंग होम ले गए, फिर जीटीबी अस्पताल ले जाने की कोशिश की, पर इन ज़ॉम्बीज़ ने रास्ते बंद कर रखे थे। जब तक लोनी पहुंचे, बेटे ने बाप के हाथों में ही दम तोड़ दिया था। उमर को आजाद देखने के लिए पूरा जोर लगाने वाले इनके वालिद की उम्मीदें तो जिंदा है, उनका बेटा जिंदा है, लेकिन राहुल सोलंकी तो अब जिंदा नहीं है। अपने घर में अकेले कमाने वाले हेड कांस्टेबल रतनलाल जो बुखार से पीड़ित थे, जिनकी पत्नी पेट सी थी, जिनकी बहन 2 महीने में घर से विदा होने वाली थी, उसकी शादी थी, जिनके पास छुट्टी लेने का विकल्प था, पर वो ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए निकले और फिर कभी न लौटे। उस वक्त तक 3 और अब 4 बच्चों के पिता, बहन को खुशी खुशी विदा करने का ख्वाब देखने वाला भाई खुद दुनिया से विदा हो गया। उमर की बहन की शादी के वक्त जो अंतरिम जमानत मिली, उसके कारण उमर अपनी बहन की शादी में शरीक हो पाया। रतनलाल अपनी बहन को शादी के जोड़े में नहीं देख पाए। उनकी बहन ने शादी का जोड़ा पहना भी या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। उस नवजात बच्चे ने अपने पिता के बारे में जब पहली बार सवाल किया होगा तो क्या जवाब उस माँ ने दिया होगा, पता नहीं। हाँ, शर्जील और उमर 5 साल से जेल में बंद हैं, ये सबको पता है। जिस वीरभान सिंह को उनकी 14 वर्षीय बेटी और बीमार पत्नी के सामने ज़ॉम्बीज़ ने सिर पर गोली मारी, वो आज किस हाल में है, पता नहीं। वो बच्ची कैसे बड़ी हुई, उसकी शिक्षा का क्या हुआ, वो बीमार पत्नी उस दुनिया में है या चल बसी, पता है क्या किसी को? इन सभी हत्याओं का जिम्मेदार है शर्जील और उमर। हजारों परिवारों का गुनहगार है शर्जील और उमर। शर्जील उमर की बात करने वालों ने कभी इनका घर क्यों नहीं दिखाया, इनका परिवार क्यों नहीं दिखाया? जितनी डॉक्यूमेंट्री बनी, इनमें या तो ये लोग नहीं है या फिर उन्हें बस इतना रखा गया है कि खाना पूर्ति हो जाए। पुलिस एक्शन पर सवाल उठाने वाली डॉक्यूमेंट्री हिंदुओं की हत्या पर मौन रह गई। कारण हम सब जानते हैं, आज उसकी बात नहीं करेंगे। उमर का केस लड़ने के लिए कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील मौजूद है। शर्जील का केस सिद्धार्थ दवे लड़ रहे हैं। यकीन मानिए, एक आम आदमी तो बहुत छोटी बात हो गई। 2-3 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति भी शायद इनको अफोर्ड कर पाए, पर उमर और इमाम को इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इकोसिस्टम के कारण इतने बढ़िया वकील मिले हुए हैं।
फिर भी इनके समर्थकों को कोर्ट संगी लग रहा है। कौन फीस दे रहा है नहीं दे रहा है जाने दीजिए, पर अंकित, रतनलाल, नितिन पासवान को न्याय मिले इसके लिए बस वो स्टेट के सहारे हैं। अगर स्टेट ये केस हार जाए तो इनकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो अपील कर पाए। हर 3 महीने में उमर और शर्जील को 2 बार वायरल और विमर्श का केंद्र बनाने वाला ये समाज पिछले 5 वर्षों में एक बार भी इन 15 लोगों की बात करता हुआ नजर नहीं आया है। गोधरा में जलकर मरे हिंदुओं को जलाने वाली कौम को उसी तरह निर्दोष साबित कर दिया गया जैसे आज उमर और शर्जील को किया जा रहा है। अपराध बोझ सिर्फ हिंदुओं के भीतर रहे, इसके लिए आज महुआ कविता लिख रही है, कल राहत इंदौरी ने लिखी थी। याद है ना, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे। अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। पर ना महुआ न राहत, इन दोनों में से किसी ने भी इन 15, उन 59 या हजारों वर्षों की सिविलाइजेशनल लड़ाई में अकाल मृत्यु को प्राप्त करोड़ों हिंदुओं के लिए एक भी कविता नहीं लिखी। यह भी जाने दीजिए, उमर और शर्जील पर वीडियो बनाने से व्यूज आते हैं, डॉलर बनते हैं, इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। जिनके घर जाकर उनकी स्थिति दिखाना लोगों के एजेंडा को सूट नहीं करता, जहां से व्यूज नहीं आते, जहां कोई इकोसिस्टम मौजूद नहीं है कि बात को बड़ा बना सके, ट्विटर ट्रेंड करवा सके, वहां आखिर कौन जाएगा? हम जाएंगे, पैम्फलेट जाएगा, इन लोगों का दर्द आपको दिखाएगा। चाहे वीडियो चले या ना चले, आप उसे देखें या ना देखें, हम प्रयास तो जरूर करेंगे, अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएंगे। आपके हिस्से एक छोटा सा काम है, सिर्फ इस वीडियो को फैलाना। अगर आपको हमारे तर्क ठीक लग रहे हैं तो, वरना जाने दीजिए, शर्जील इमाम और उमर खालिद की चिंता कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा, कैमरे के पीछे कृष्णा। आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।